हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5। थोड़ा अब मेन कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है आपका। हम लगातार सारे चैप्टर करेंगे। जैसे हम पहले चैप्टर में डेरिवेटिव सीखेंगे। आपको 11th में भी मैंने पढ़ाया था। जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे आगे पावर में से एक घटा दिया। ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे sin x का डेरिवेटिव आपका होता है कोसेक्स। कोसेक्स का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपको टिप से याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सेवंथ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। a की पावर x का a क्या है, आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। a की पावर x इंटू में log a आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव आपका हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि मैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूं, कांस्टेंट का मतलब जहां x नहीं है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0। मैं सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं बेटा इस बार, फिर बाद में इसके क्वेश्चन हम आसानी से करेंगे। जैसे कुछ इन्वर्स के भी हैं। साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इन्वर्स x का डेरिवेटिव -1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अब ऐसे ही आपका सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव वो होता है x√x² -1। और यदि मैं कोसेक इनवर्स x का करूं, -1 में x√x² -1। अब इसमें ध्यान से देखना, ये 18 फॉर्मूले आपके पूरे 5वें चैप्टर को कवर कर रहे हैं। कुछ रूल हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे पहला है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, जब दो फंक्शन मल्टीपल में p इंटू क्यू, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, p को छोड़ा q का डेरिवेटिव, q को छोड़ा p का डेरिवेटिव, मतलब p को छोड़ा q का डेरिवेटिव प्लस q को छोड़ा p का डेरिवेटिव कर दिया। इसी में डिवाइडिंग रूल, जिसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, जो रेसिप्रोकल में हो p/q, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को छोड़ा ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर को छोड़ा नीचे का डेरिवेटिव, p को छोड़ दिया और q का डेरिवेटिव। फिर है आपका चेन रूल, ये 11th में नहीं था। जैसे चेन रूल के अंदर 4 बातें याद करो: एंगल, इनसाइड पावर, इनसाइड लॉग, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। हमें इन्हीं का डेरिवेटिव करना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे।
जैसे देखो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव करना है बेटा। जब y का डेरिवेटिव तो डी वाई डी एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का डेरिवेटिव देखो मैंने अभी बताया था, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कोस एक्स। तो यहाँ पर कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें अब चैन रूल का यूज करना है। चैन रूल ये कहता है कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो बाद में उसका एंगल का डेरिवेटिव करना जरूरी है। ये इसका पहला हिंट, एंगल का डेरिवेटिव करना है हमें। एंगल का डेरिवेटिव क्या है, आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो कोस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया, तो आपका आ गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। ये आपका आंसर है। मतलब हमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो एंगल का डेरिवेटिव करना जरूरी है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव करूंगा कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे डेरिवेटिव करना है बेटा एंगल का, इसका। तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा ए एक्स प्लस बी, एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी लिखवाया है 1 होता है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है अकेली, वो आ गया 0। तो क्या बचा बस केवल ए। जैसे समझ आया ट्रिग्नोमेट्री का करने का। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम कर रहे हैं log साइन एक्स का। जब इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, log का डेरिवेटिव लिखवाया है मैंने 1/x। देख लो बेटा, log x का डेरिवेटिव है क्या, 1/x। तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है मैंने, साइन एक्स। तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x। फिर हमें log के अंदर जो टर्म है हमें फिर उसका डेरिवेटिव करना है, किसका, साइन एक्स का। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, कोस एक्स। अब यदि मैं इसके एंगल का भी करना चाहूं, यानी कि किसका, एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब चैन रूल होता है कि चैन बनती जा रही है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो कोस एक्स अपोन में साइन एक्स इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, कोट एक्स। जैसे y इक्वल टू मैंने अब लिखा, देखो ध्यान से देखना, रूट साइन एक्स का। यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले इसकी पावर दिख रही है मुझे, यानी कि साइन एक्स की पावर हाफ है। तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया, यह हमारा फर्स्ट रूल है। पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया। फिर हमारा चैन रूल ये कहता है कभी भी पावर वाले का करो तो इनसाइड पावर का डेरिवेटिव करना जरूरी है। तो पावर का अंदर क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोस एक्स माइनस का हाफ। ये टर्म आ गया आपकी। जैसे e की पावर साइन एक्स का किया हमने, और e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर साइन एक्स ही होता है। मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर ही x होता है। लेकिन हमें बाद में इसकी पावर का डेरिवेटिव करना है, और पावर में मुझे क्या दिख रहा है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। ये चारों चैन रूल के चारों रूल है जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का चौथा क्वेश्चन, sec tan रूट एक्स। सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, sec x का, पूरा sec x का। ये मेरे लिए x है, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। मेरे लिए ये tan रूट x है ना, ये मेरे लिए पूरा x है, तो sec x का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया है। फिर ट्रिग्नोमेट्री चैन रूल के अकॉर्डिंग हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल का करना है। एंगल में मुझे क्या दिख रहा है, tan रूट एक्स
इसका करो। टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें इसका एंगल क्या दिख रहा है? रूट एक्स। रूट एक्स को हम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और पावर आगे आगे पावर में से एक घटा दिया। बस ये आपका आंसर है। मतलब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जैसे इसी का छठा क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। ध्यान रखना ये कोस का एंगल यहाँ पर एक्स क्यूब है, और यहाँ जैसे कोस एक्स क्यूब और ये साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, इस टू को क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। ये एक्स की पावर 5। जब डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स क्यूब को छोड़ा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, इस फंक्शन को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 5 के होल स्क्वायर को छोड़ दिया। किसका डेरिवेटिव करेंगे? कोस एक्स क्यूब का। प्रोडक्ट रूल करने का तरीका ये है बेटा, कोस एक्स क्यूब पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया। ये रूल है हमारा। पावर वाले क्वेश्चन को इस तरह से करना है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया। अब पावर के अंदर क्या है? ये टर्म, इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, और ये प्लस चल ही रहा है साथ। ये साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस का साइन लिखवा रखा है मैंने, माइनस का साइन एक्स क्यूब आएगा। साथ में एंगल क्या दिख रहा है मुझे? एक्स क्यूब। बाद में मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो यह है कोस एक्स क्यूब टू साइन एक्स की पावर 5, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ? कोस एक्स की पावर 5। अब एंगल में क्या दिख रहा है? एंगल में मुझे दिख रहा है एक्स की पावर 5। यहाँ साइन इसके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साइन एक्स क्यूब और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में आगे लिख देता हूँ, मल्टीपल में तो है। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव होगा पावर आगे आगे पावर में से एक घटा दिया। क्लियर हुआ? प्रोडक्ट रूल में मैंने चैन रूल को भी इंक्लूड किया है इसमें, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने होंगे। आपको 5.2 के अंदर आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करने हैं बेटा, 1 से लेकर 8 तक। अब मैं बता रहा हूं 5.4 के। 5.4 में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो, y इक्वल टू ई की पावर x साइन x है। ये अपॉन में बेटा यहां लगेगा डिवाइडिंग रूल। डिवाइडिंग रूल कैसे? नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को छोड़ा, ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा और नीचे का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स, और ये है साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन देखो, इसी का ई की पावर एक्स क्यूब है। मैंने इसका डेरिवेटिव बता रखा है आपको, इसका डेरिवेटिव यही रहता है, इसका डेरिवेटिव यही है। फिर बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 3 पावर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो पूरा यही है, फिर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव करना है। और एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। काम बन गया मेरा। जैसे चौथा देखो, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे
साइन का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा है, कोस, एंगल ये इसके साथ रहेगा ही रहेगा। फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। फिर इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसके एंगल में क्या दिख रहा है, e की पावर माइनस x। यह आएगा कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस x, यहाँ 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका होल स्क्वायर क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस x ही होगा, लेकिन पावर में क्या है, माइनस का x है, पावर में क्या है, माइनस का x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये आ गया आपका आंसर, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। जैसे इसमें थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है 7, यह आपके पेपर में कई बार आया है। ये टर्म ध्यान से देखना, मुश्किल सा है। इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर रूट x की पावर हाफ। इसका जब डेरिवेटिव करूंगा, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया, ये टर्म होती है हमारी, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया, पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, e की पावर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव देखो, ये तो चलो ऐसे ही रखा, हाफ माइनस 1, इसका डेरिवेटिव यही होता है। अब इसका डेरिवेटिव तो यही आ गया, और इसकी पावर में क्या है, रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव देखो, रूट x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ। इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, हाफ आ जाएगा, और ये तो हाफ आगे कट गया ना, 1 से 1 पावर ऐड हो गई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ माइनस 1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया, तो ये 1/4, ये पूरा रूट में लिख देता हूं, और ये x की पावर माइनस हाफ, e की पावर रूट x, और अपॉन में ये रूट x। आपको 5.4 भी पूरी कंप्लीट करनी है। 2 एक्सरसाइज आपकी आज हो गई, 5.2 और 5.4, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे।